Hello everyone, my name is Kulbir Singh and I'm a fitness professional. So I welcome all of you on my channel which is Fit with Kulbir. So before starting the topic further, I request to my audience क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ताकि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकें। सो आज का वीडियो का टॉपिक है साइड इफेक्ट ऑफ वेट गेनर्स। जी हाँ, सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेट गेनर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। सो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेट्स गो थ्रू वन बाय वन, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि क्या मुझे वेट गेनर लेना चाहिए या नहीं। सो सबसे पहली चीज़, जो लोग एक्टोमॉर्फ हैं, यानी कि जो लोग पतले हैं, जिनके हाथ पैर लंबे हैं और मसल मास कम है, यानी कि प्यूबर्टी टाइम में है और वेट गेन करने में उनको दिक्कत हो रही है, ऐसे लोग ही सबसे पहले वेट गेनर की ओर जाते हैं। या तो गूगल सर्च करते हैं या किसी नॉन सर्टिफाइड प्रोफेशनल से बात करते हैं जो उसको सजेस्ट करते हैं वेट गेनर। लेकिन वेट गेनर के साथ साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको दिखाई देते हैं। वो साइड इफेक्ट कुड बी वेरी डिजास्टर फॉर यू। सो फर्स्ट साइड इफेक्ट इज इट विल स्पाइक योर इंसुलिन लेवल कॉन्स्टेंटली। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर है क्या, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शुगर है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही आप इसको लेते हैं आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है, इंसुलिन स्पाइक करता है, और जिसकी वजह से आप गेन करते हैं अनहेल्दी वेट गेन। हालांकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर इसमें मेल्टोडॉक्स्ट्रिन या इसके अलावा कॉर्न सिरप डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों के लिए सिर्फ एक आई वॉश है कि इसके अंदर शुगर नहीं है। सो ये आर्टिफिशियल शुगर होने की वजह से आप इसे लेते हैं और आप सोचते हैं शुगर फ्री है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर टेकिंग ओनली एंड ओनली शुगर। सो जिसकी वजह से और क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि 120/80 अगर आपका ब्लड प्रेशर है, धीरे धीरे हो सकता है आप हाइपरटेंसिव हो जाएं। इसके अलावा अनहेल्दी वेट गेन, आपकी वेस्ट एरिया पे, आपकी जहाँ पे आप अपनी बेल्ट बांधते हैं वहां पे दिखाई देगा आपको धीरे धीरे कि आप वहां पे फैट गेन कर रहे हैं। सो मैं वेट नहीं कहूंगा, मैं फैट कहूंगा, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ कैलोरी जितनी आपकी बॉडी को चाहिए थी उसने ले ली, बाकी वो स्टोर कर रहा है। इसके अलावा आपके एलडीएल लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो दीज आर द मेजर एरिया विच यू कैन इजीली सी जो लोग वेट गेनर लेते हैं। इसके बाद अगर मैं ध्यान दूं, धीरे धीरे जब आप वेट गेन करते हैं आपके वेस्ट एरिया बढ़ जाती है और आपका जो बीएमआई स्केल है, यानी कि जो 18.5 टिल 24.5 तक होना चाहिए था, अब वो 30, 35, 40 हो गया, यानी कि आप ओबेसिटी ग्रेड में पहुंच गए हैं। और इसके साथ साथ इसके मैं देखूं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता जा रहा है, जो कि इनवाइट करेगा डायबिटीज आपके लिए। सो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप गए थे अपनी हेल्थ अच्छा करने, लेकिन धीरे धीरे आपको दिखाई दे रहा है आपने वेट भी गेन कर लिया और साथ में बीमारी ले ली, डायबिटीज। सो इसके साथ साथ अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं, क्योंकि ये इंटरफेयर करता है ग्लूकोज के रेगुलेशन में आपकी बॉडी में, जो आप ग्लूकोज खा रहे हो और उसके साथ साथ आप अपना कार्बोहाइड्रेट जो भी ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, इस वजह से आप ले रहे हैं वेट गेनर, जो कि डिस्टर्ब करता है रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन योर बॉडी, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी सडनली ड्रॉप होती है। सो है तो अल्टीमेटली शुगर ही। इसीलिए अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो मेक श्योर आपका वर्कआउट बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा यानी कि एक अच्छे फिटनेस प्रोफेशनल ने डिज़ाइन किया हो, और आपकी जो कैलोरीज हैं वो हेल्दी फैट से, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या लीन प्रोटीन से आए। सो इसके साथ साथ आप इसको कंपनसेट कर सकते हैं। और मार्केट में ध्यान रहे, जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी लेबलिंग को ज़रूर पढ़ें, और फिर आप रिलेट कर पाएंगे कि आप उसमें क्या अमाउंट कितना खा रहे हैं। सो दिस विल प्रॉब्ली हेल्प यू अप टू सम एक्सटेंट, अदरवाइज these are the side effect which you are going to get for sure। इसके अलावा क्या अदर साइड इफेक्ट हो सकता है, ये होगा आपके डाइजेशन सिस्टम को भी डिस्टर्ब करेगा। क्यों करेगा डाइजेशन सिस्टम को, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है इतनी कैलोरीज लेने के लिए यूज टू नहीं है, और आप स्कूप्स के इनटेक लिए जा रहे हो, गेनर लिए जा रहे हो, ए वन आफ्टर अनदर, कि आपको लग रहा है कि आपका वेट गेन होगा, पर इससे होगा क्या, इससे होगा आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, आपको डायरिया होगा, आपको ब्लोटिंग होगी। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, क्योंकि अल्टीमेटली ये बनते किससे हैं, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट से बनते हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये इन लोगों के लिए और ज़्यादा दिक्कत करेगा। लेकिन इससे बचना चाहते हैं तो कैसीन बेस्ड प्रोडक्ट लीजिए,
और वो प्रोडक्ट लीजिए जो डेयरी फ्री हो और जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो, प्लांट बेस्ड डिराइव हो, जैसे आपके हैं राइस है, हेम्प है, या इसके अलावा पीस है, सोया है. सो दीज आर द सोर्स प्रॉब्ली विल एबल टू हेल्प यू आउट. इसके साथ साथ इट विल ऑल्सो लीड टू अदर साइड इफेक्ट. इसके अलावा इट कैन डैमेज योर लिवर. वाई इट कैन डैमेज योर लिवर? क्योंकि जितने भी वेट गेनर हैं इसमें क्रिएटिन होता है, और जब आप क्रिएटिन की डोजेस जितना आपको लेनी चाहिए उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका सिस्टम उस एक्सेस अमाउंट ऑफ क्रिएटिन को अपनी बॉडी में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन और कहीं ना कहीं ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से इट विल डेफिनेटली लीड लॉट ऑफ साइड इफेक्ट फॉर यू. डिहाइड्रेशन आपको होगा और आपके लिवर को डैमेज कर सकता है. सो मेक श्योर whenever you are following any kind of weight gainer, you have to increase the water intake along with this. इसके साथ साथ और क्या कर सकता है, it can also create kidney problem for you, kidney damage it can also for you. Why? क्योंकि इसके अंदर है एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, और जितना आप प्रोटीन है, क्योंकि अल्टीमेटली है क्या है, आप स्कूप ऐड कर रहे हो, आपके ट्रेनर ने आपको बोला है कि 2 स्कूप ले लीजिए वर्कआउट के बाद, बट जस्ट थिंक अबाउट इट, कितनी कैलोरी आपने ली, कितना प्रोटीन आपने डाल दिया, कितना क्रिएटिन आपने डाल दिया. आपकी बॉडी यूज टू थी नहीं. इस चीज से बचना चाहते हैं तो फाइबर रिच प्रोडक्ट्स, फाइबर रिच मील्स लें अपनी डाइट में, और ढेर सारा पानी पिएं. इसके साथ साथ इसमें कैफीन है विच कैन ऑल्सो लीड टू स्लीपिंग प्रॉब्लम, इंसोमिया आपको हो सकता है. सो कंक्लूजन इज वेरी सिंपल. अगर आप वेट गेनर की ओर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले मेक श्योर आपका फूड जो सोर्स है वो नेचुरल प्रोडक्ट से और होल सोर्स प्रोडक्ट से आना चाहिए, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है. इसके अलावा इनकॉर्पोरेट लीन प्रोटीन अपनी डाइट में अच्छे से ऐड कीजिए, जैसे चिकन है, फिश है, इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं. इसके अलावा हेल्थी फैट आपकी डाइट में हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आप कह सकते हो ब्राउन राइस है, किनवा है, ये या मल्टीग्रेन आटा आप घर पे मिक्स करके बना सकते हैं. सो दिस इज द आइडियल वे ऑफ डूइंग इट. अगर आपको इसकी और डिटेलिंग चाहिए कि आपकी डाइट प्लान कैसा हो, सो डेफिनेटली यू शुड टेक ए हेल्प ऑफ एनी फिटनेस प्रोफेशनल जो आपका डाइट चार्ट बनाएगा और उसके साथ साथ आपको एडवाइस करेगा कि कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं वेट गेनर को. सो वेट गेनर को रिप्लेस करने का मेरा मतलब ये है कि आप जब एडिशनल कैलोरी डाल रहे हो तो इनडायरेक्टली इससे बेटर है एक मील का पोर्शन ही ऐड कर लो, एक सैंडविच ऐड कर सकते हो आप. और अगर आप ज़्यादा पतले हैं, ज़्यादा आपको लगता है कि आपका RMR ज़्यादा फास्ट है, तो डेफिनेटली आप 2-3 सैंडविच के सर्विंग ऐड कर सकते हो, फ्रूट्स की सर्विंग ऐड कर सकते हो. अल्टीमेटली आप अपनी बॉडी को अच्छी कैलोरी देंगे. सो दिस इज माय टिप फॉर दोज पीपल हु आर प्लानिंग टू बाय एनी काइंड ऑफ वेट गेनर. Before this, watch this video, share with your friends and family member ताकि वो educate कर पाएं. Instead of having additional calories and which is simple sugar, आप जा सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की ओर, या कोई सैंडविच या घर का कोई एक सिंपल रोल भी बना के आप खा लेंगे. इट विल बी फार बेटर फॉर यू. आप मनी प्राइस भी कंपेयर करके देख लीजिएगा, यू विल एबल टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी. So I hope you like the content of this video. Please like, share and subscribe. Have a great time. Thank you.